ठीक हो, अच्छे हो। आज हम पढ़ेंगे बेटा 8th क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो हम पढ़ते ही है, वही चैप्टर तो हम पढ़ते हैं ना बेटा। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब माइक्रो अंग्रेजी में बोलते हैं सबसे छोटा, टिनी पार्टिकल which we cannot see to our naked eye। हम ऐसे पार्टिकल को कहते हैं जो बिल्कुल छोटा होता, उसी का नाम पड़ा ऑर्गेनिज्म। क्या पड़ा नाम? ऑर्गेनिज्म मतलब वो जिंदा चीज जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। अब जिसको हम देख नहीं सकते वो किसी भी वक्त हमारे गेट से अंदर जाएगा ना। अगर हम इस गेट को बंद रखेंगे, ये गेट खुला है, वो किसी भी वक्त जा सकता है। यानी हवा में जाता है, जब हम हवा लेते हैं ये हवा के साथ होता है। हवा भी पार्टिकलों का बना हुआ है ना, और वो हवा भी हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी हवा में फेरते हैं, हवा में घूमते हैं, चलते हैं और बेटी चुप हमारी बॉडी में जिस वक्त चाहे उस वक्त घुस जाते हैं। तो ये कोई बीमारी पैदा करते हैं एनिमल्स में, हम आज उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पहले बेटा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये एक लफ्ज है, ये समझो ये फैमिली का हेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस तरह मैं बताऊंगा। यहाँ राहिला है, यहाँ आजिम है, शबनम है, सलामदीन है, अलादीन है, मामदीन है। यहाँ सब ये बैठे हैं एक क्लास में, है ना। और उनको मैं मत बताऊंगा राहिला 8 की खड़ा उठे, मामदीन 8 का खड़ा उठे, मत। तो कितनी बार मैं बताऊंगा, इसलिए इसके लिए हमने एक ही नाम रखा है, 8 क्लास, है ना। क्लास 8। इसी तरह हमने जो रखा यहाँ नाम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने लिखे बैक्टीरिया है, मैं नहीं बताऊंगा बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये नहीं सजता है। नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये इनका नाम है, उसके ये बेटे एक है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस एंड एल्गी। ये इसके 5 बच्चे हैं एक बाप उनका एक ही है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बात करेंगे डिजीज caused by these microorganisms in animals। देखो कौन सी डिजीज इनसे पैदा हो जाती है बेटा। एक डिजीज जो इनसे पैदा हो जाती है उसको रेबीज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबीज, a viral disease that affects the nervous system of mammals। mammals बेटा उनको बोलते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। बात आई समझ? मैमल्स किनको बोलते हैं? जो अपने बच्चों को, उसमें हमारी औरतें भी आती हैं, गाय आती है, बकरी आती है, बिल्ली आती है, भेड़ आते हैं वगैरह, ये इनको बोलते हैं। तो अब जो मैंने यहाँ पढ़ा रेबीज के बारे में, a viral disease that affects the nervous system of mammals। यानी जब ये वायरल डिजीज कुत्ता किसी को काटेगा, लोमड़ी काटेगा, बिल्ली काटेगा, अगर लड़ाई में इंसान को मुंह से काटे, उससे जो बीमारी लगती है उसको रेबीज बोलते हैं उसको। और ये एक वायरल डिजीज है, ये फैल जाती है, लेकिन ये इन मैमल्स का अटैक करता है किस पर? दिमाग पर अटैक करता है। अगर इन रेबीज इफेक्टेड जानवरों को या इंसानों को वक्त पर इलाज नहीं मिलेगा तो ये पागल भी हो सकते हैं, ये मर सकते हैं। इसके बाद है बेटा फूट एंड माउथ डिजीज। फूट एंड
A viral disease that affects cloven hoofed animals. ये वो वायरल डिजीज है, यानी वायरल डिजीज मीन जो कम्युनिकेट एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में चली जाती है। इसको तभी बोलते हैं, इसको ये वायरल डिजीज है, ये फैल जाती। तो क्लोवन होपवर्ड एनिमल्स उनको बोलते हैं जिनके पाँव के दो हिस्से होते हैं। पाँव के दो हिस्से किन के? गाय के हैं, बैल के हैं, बकरी के हैं, हिरन के हैं, पिग के हैं। इनको बोलते हैं। उनको जो डिजीज लगते हैं या पाँव को लगते हैं या माउथ को लगते हैं, हम उसको कश्मीरी में बोलते हैं मुखर। क्या बोलते हैं? मुखर। आप क्या बोलते हैं? आप भी बोलते हैं ना मुखर। इसको मुखर बीमारी, जिससे क्या उनके ये क्या हो जाते हैं, पाँव सूज जाते हैं, तो ये उन पर उठते नहीं है, पाँव पर नहीं उठते हैं और उनके माउथ से पानी निकलता। यह इंडिकेशन इनको मुखर लग गया है। तो फिर है बेटा एंथ्रैक्स। क्या है? एंथ्रैक्स सांस की बीमारी। क्या है? सांस की। A bacterial disease that affects animals like cattle and sheep. ये ज्यादा वो बैक्टीरियल डिजीज है जो बकरियों को और हमारे भेड़ों पर अटैक करता है, भेड़ों पर लगते हैं। फिर है एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको हम उर्फ आम में कश्मीरी में कहते हैं कून। क्या कहते हैं? कून। मुर्गों को कून आना, मुर्गों को बीमारी लगते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा, बर्ड इन्फ्लुएंजा। तो वो लगता है। A viral disease that affects birds, जो बोर्ड में होती है, बर्ड्स में हमारी मुर्गियां भी आते हैं, बतख भी आते हैं। फिर है बेटा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। हम इनसे बचाव और तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें? हम इनसे बचाव और तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें? देखो बेटा, these diseases caused by microorganisms in animals can treated as। इनको हम इस तरह क्या अपने आप को बचा सकेंगे इन बीमारियों से। आपको कैसे? देखो, वैक्सीनेशन। जब ऐसी बीमारी किसी जगह लगती है, उठती है, एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन टू प्रिवेंट डिजीजेस। फिर हुकूमत वहाँ क्या करती है? वैक्सीनेशन का काम शुरू करती है इन डिजीजों को दूर भगाने के लिए। फिर है सैनिटेशन, यानी सफाई का खास इंतजाम रखा जाता है। मेंटेनिंग क्लीननेस एंड हाइजीन इन एनिमल्स इनक्लोजर्स, यानी एनिमलों में भी सफाई सुथराई का और सफाई का इंतजाम रखना चाहिए ताकि ये बीमारी फैल ना जाए। फिर है क्वारंटाइन। क्या है? क्वारंटाइन। आपको पता है क्वारंटाइन, आपको मालूम ही होगा कि किसी इंसान को, किसी एनिमल को अलग रखना। क्वारंटाइन आपने पिछले सालों में देखा होगा कि ये एक कैंप है, ये एक इदारा होता है, यहाँ अस्पताल में जगह रखी जाती है जहाँ कोविड पेशेंट हम रखते थे। जहाँ पता चलता था इसको कोविड लग गया, उसको पूरी तौर बस्ती से अलग किया जाता था और वहाँ क्वारंटाइन में रखा जाता है, अलग रखा जाता है। क्वारंटाइन का मतलब है आइसोलेटिंग इन्फेक्टेड एनिमल्स टू प्रिवेंट इट्स स्प्रेडनेस, के इन्फेक्टेड बीमार एनिमल्स को या आदमी को अलग रखा जाता है बाकी इंसानों से ताकि ये बीमारी फैल ना जाए। प्रॉपर न्यूट्रिशन, फिर अच्छी तरह गुज़ा भी मिलना चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब इंश्योरिंग द एनिमल्स टू रिसीव बैलेंस्ड डाइट टू बूस्ट देयर इम्यून सिस्टम, और एनिमल्स को, इंसानों को ऐसा गुज़ा देना चाहिए जिसमें हर एक जुज हो, जिसको फिर हम बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। ये बैलेंस्ड डाइट ऐसा होना चाहिए ताकि जो इनका इम्यून सिस्टम है, निज़ाम मुदाफ़त है, और इनमें ताकत आ जाए और ये इन बीमारियों के खिलाफ लड़े तो इंसान ठीक हो जाएगा, एनिमल ठीक हो जाएगा। इस तरह हमने आज डिजीजेस काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स पढ़ा है। अब मैं बताऊंगा बेटा आप व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। The types of microorganisms are Jabbar, protozoa, viruses, very good.
इसी तरह मुझे बता बेटा, नेम द डिजीजेस विच काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। शाबाश। कौन सी बीमारी है? रेबीज है, फुट एंड माउथ डिजीज, हाँ एंथ्रेक्स है, हाँ, और एवियन इन्फ्लुएंजा। है, और प्रिवेंशन क्या है बेटा? वैक्सीनेशन है, सैनिटेशन है, क्वारंटाइन है, हाँ क्वारंटाइन है, एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये सब इनके लिए है ना। तो इस तरह आज हमने क्या पढ़ा? माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, डिजीज कॉजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन एनिमल्स। और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, लाइक भी करना। खासकर उन बच्चों को डालना जो हाजिर नहीं होते इन स्कूल में, जो हमारे इस स्कूल में पढ़ते, उनको डालो ये क्लास ताकि वो भी पढ़ें और कल इम्तिहान देने के काबिल हो जाए। खुदा हाफिज। थैंक यू।